हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर। दोस्तों, आज के इस लेक्चर से एडोब प्रीमियर प्रो के अंदर इफेक्ट कंट्रोल को हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिसके अंदर टाइमलाइंस और टूल्स को हमने कवर किया हुआ है डीप में। उसके जो भी शॉर्टकट्स है या फिर किस तरीके से उसको यूज करना है, जो भी ऑप्शन है उनको हम डीप में कवर किए हुए हैं। तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो एक बार उसे देख लें, देन इस वीडियो को कंटिन्यू करें। दोस्तों, मैं अनिल शर्मा और आप हमारे साथ सीख रहे हैं एडोब प्रीमियर प्रो। ये एडोब प्रीमियर प्रो का लेक्चर नंबर 14 है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम फुटेज को जस्ट यहाँ टाइमलाइन पे लेके आए हुए हैं और अपने फुटेज को जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे इफेक्ट कंट्रोल के अंदर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे ये मोशंस, ओपासिटी, टाइम रीमैपिंग और ये ऑडियो के भी कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। तो ये एक्चुअल में क्या है, किसी भी फुटेज को जब आप सिलेक्ट करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट ये इफेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जिसको हम यूज करते हैं। इसके सिवाय और भी बहुत सारे इफेक्ट होते हैं जो इफेक्ट सेक्शंस के अंदर होते हैं, उसको भी हम अगर यूज कर रहे हैं तो उसको एडजस्टमेंट करने के लिए हमें इफेक्ट कंट्रोल के अंदर ही जाना होता है। जैसे हमें कोई ट्रांजेक्शन यूज करना है, कोई ऑडियो का इफेक्ट हो या कोई वीडियो का कुछ भी इफेक्ट अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो सारे एडजस्टमेंट इफेक्ट कंट्रोल में ही होते हैं, है ना। तो अभी बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे हमें तीन जो इफेक्ट मिलते हैं, जो मोशंस, ओपासिटी और टाइम रीमैपिंग का है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। और ये मोशंस को आप जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रोग्राम विंडोज के अंदर ये ट्रांसफॉर्म कुछ इस तरीके से एक्टिव हो रहा है। जैसे हम यहाँ पे माउस ओवर कर रहे हैं और इस पे क्लिक करके इसको हम इस तरीके से छोटा और बड़ा कर पा रहे हैं, तो ये मोशंस के अंदर ये जो ट्रांसफॉर्म है इसकी वजह से हम लोग कर पा रहे हैं। यहाँ पे हम ये मोशंस के अंदर यहाँ पे आप देखिएगा तो एक छोटा सा बटन होता है, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये फुटेज जो है आपका रीसेट हो जाएगा। जो भी इसमें एडजस्टमेंट हुआ है वो रीसेट हो जाता है। इसके सिवाय जैसे हम मोशन पे क्लिक किए हैं तो ये जो ट्रांसफॉर्म है इसको हम पकड़ के छोटा और बड़ा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्म को हम सिलेक्ट करके रखे हुए हैं। अगर हम यहाँ पे क्रॉप को सिलेक्ट कर लेते और अब यहाँ पे अगर हम इस तरीके से क्लिक करके छोटा और बड़ा करते तो ये वीडियो हमारा ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है, यानी छोटा और बड़ा नहीं हो रहा है। ये इसका साइज जो है वो फिक्स है, सिर्फ वीडियो हमारा क्रॉप हो रहा है। एक साइड से हम इस वीडियो को क्रॉप कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर ट्रांसफॉर्म करना है यानी वीडियो को छोटा बड़ा या फिर रोटेशन वगैरह करना है, उस टाइम पे आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में करके रखना होगा। अगर आप वीडियो को क्रॉप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ क्रॉप में आना होता है, ठीक है। अभी के लिए इस मोशन को हम यहाँ पे रीसेट करते हैं और इसको हम यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे तो इस बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये पोजिशन का है, तो पोजिशन से क्या होता है, इसके एक्स और वाई पोजिशन को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे इसको हम वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली इसको हम इसका लोकेशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे इसमें हम क्लिक करके और इसको लेफ्ट और राइट अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको हम लेफ्ट और राइट कर पा रहे हैं। इसके एक्स और वाई पोजीशन को हम इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पोजीशन के सेंटर में ये जो रीसेट का बटन है, अगर इसको हम यूज करते हैं, ये जो रीसेट पैरामीटर है इस पर हम क्लिक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पोजीशन को हम रीसेट कर पाएंगे। और अगर हम यहाँ पे स्केल को किए हुए हैं और पोजीशन दोनों के साथ में कुछ एडजस्टमेंट किए हुए हैं, सिर्फ स्केल को करना है तो फिर यहाँ पे स्केल का यहाँ पे पैरामीटर है, इसको हम क्लिक करेंगे रीसेट हो जाएगा। और फिर पोजीशन को करना होगा तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यानी सबके साथ में सबके सामने यहाँ पे आप देखेंगे तो रीसेट पैरामीटर दिया हुआ है। लेकिन ये जो मोशन वाला है, अगर इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी एडजस्टमेंट हुआ है, किसी भी ऑप्शंस के अंदर आप जाकर एडजस्टमेंट किए हैं तो ये पूरे को रीसेट कर देता है ना। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए इस वीडियो को हमें छोटा करना है तो एक तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में रहेंगे और यहाँ पे जस्ट क्लिक करके और इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे भी है, जैसे स्केल के अंदर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 52.8 जो है इसका वैल्यू चेंज हो गया है। अगर इस पे हम क्लिक करके यहाँ पे और इसके वैल्यू को हम चेंज कर दें, जैसे मान लीजिए इसको हम 100 अगर कर दें तो ये 100% पे फिक्स हो जाएगा। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इस पे और जस्ट 100 टाइप करेंगे तो ये फुल स्क्रीन में यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे हम स्केल कर सकते हैं, इस वीडियो को छोटा और बड़ा यहाँ पे हम कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें ये पोजीशन को, तो यहाँ से हम इसको पोजीशन का भी चेंज कर सकते हैं, इसका वैल्यू जो है चेंज कर सकते हैं, या फिर माउस से भी हम इस तरीके से ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये तभी संभव होगा जब यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म के अंदर रहेंगे, तभी माउस से इस तरीके से आप कर पाएंगे, है ना। आगे अगर हम बात करें स्केल विड्थ की, तो यहाँ पे ये स्केल हम कर पा रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों चेंज हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये दोनों वैल्यू जो है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों वैल्यू जो है वो चेंज हो रहा है। अगर हम इस पे इसको ऑफ कर दें तो अब इसके वैल्यू को अगर हम चेंज करेंगे, जैसे मान लीजिए इसको 60 किए तो यहाँ पे आप देखेंगे वो फिक्स है, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ हाइट की बात हो रही है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विड्थ की बात हो रही है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो सिर्फ हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म को ऑन रखे हैं और यहाँ पे भी हम इस तरीके से कुछ कर रहे हैं तो ये देख पा रहे हैं आप कि सिर्फ हाइट और विड्थ को हम एडजस्ट कर पा रहे हैं। इस पे हम अगर यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा हाइट और विड्थ को
आपके हिसाब से जितना हमें चाहिए उतना कर पा रहे हैं। यहाँ पे हम इस पे रीसेट करते हैं फिर से और इसको हम फिलहाल में 50 कर देते हैं और यहाँ पे अगर ये चेक बॉक्स आपका ऑन रहेगा तो विड्थ और हाइट दोनों इक्वल रहेगा। 50% जैसे हम किए तो हाइट के हिसाब से विड्थ भी हो गया है स्केल, ठीक है। अब यहाँ पे आगे अगर हम बात करें तो रोटेशन दिया हुआ है। अब जैसे रोटेशंस को हम कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं अपने फुटेज को। जैसे मान लीजिए इसको हम चाहते हैं 90 डिग्री पे वर्टिकल हो जाए, तो 90 डिग्री टाइप करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 90 डिग्री पे ये वर्टिकल हो गया। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको मैनुअल भी चेंज कर सकते हैं, है ना? आगे अगर हम बात करें तो यहाँ एंकर पॉइंट दिया हुआ है, तो ये एंकर पॉइंट का क्या काम है? यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बीच में कुछ पॉइंट्स ये दिख रहे हैं, इसी को एंकर पॉइंट बोलते हैं। ये जिस पोजीशन पे रहेगा उसी पोजीशन के हिसाब से ये रोटेशन होगा या फिर हम यहाँ पे स्केल वगैरह भी अगर करें तो इसी पोजीशन को ध्यान में रखते हुए करेगा। जैसे मान लीजिए कि इस एंकर पॉइंट को हम पकड़ के यहाँ रख दें, इसको हम यहाँ से भी कर सकते हैं। इस पे क्लिक करके माउस को लेफ्ट राइट करेंगे तो ये देख रहे हैं एंकर पॉइंट को हम एडजस्ट कर पा रहे हैं। यहाँ से भी हम मैनुअली इसको एंकर पॉइंट को पकड़ के और यहाँ पे जैसे हम माउस को ओवर कर रहे हैं और कुछ इस तरीके से हम इसको कहीं भी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे हम रख दिए। अब यहाँ पे अगर हम रोटेशन करेंगे तो ये देख रहे हैं आप, इस जगह से ये रोटेशन होगा। अगर हम इसको किसी दूसरे पॉइंट्स पर रख दें, जैसे मान लीजिए कि हम पॉइंट को पकड़ के और लेके आ जाते हैं यहाँ पे और अब रोटेशन अगर हम करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा। एंकर पॉइंट को हम जिस भी पोजीशन पे रखेंगे, चाहे हम रोटेशन करें या फिर स्केल करें, अगर स्केल भी हम करेंगे तो उसी पॉइंट से वो स्केल होगा। अगर इसको हम सेंटर में रखेंगे तो ये सेंटर से रोटेशन भी होगा और सेंटर से स्केल भी होगा। कुछ इस तरीके से एंकर पॉइंट जो है वो काम करता है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एंटी फ्लिकर का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। ये एंटी फ्लिकर वो है, जैसे वीडियो वगैरह आप शूट करते हैं उसके अंदर फ्लिकर वगैरह आ जाता है, तो वो फ्लिकर जो है उसके एजेस वगैरह को फिक्स करने के लिए उसका यूज किया जाता है ना। तो अगर आपका कुछ वीडियो उस तरीके का है जिसमें फ्लिकर वगैरह वो लाइट वगैरह के प्रॉब्लम से हो जाता है तो उसको यहाँ पे आप फिक्स कर सकते हैं। एजेज को जो है ना वो स्मूथ कर देता है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे क्रॉप की, तो क्रॉप लेफ्ट, क्रॉप राइट, क्रॉप टॉप, इस तरीके से ये सब ऑप्शन है। फिलहाल में इसको हम रीसेट करते हैं और ये कैसे काम करता है, जैसे यहाँ पे हम क्रॉप टॉप अगर करना चाहते हैं ऊपर से तो इस पे हम जैसे जस्ट क्लिक करेंगे और इस तरीके से हम क्रॉप कर सकते हैं ऊपर से। क्रॉप बटन को यूज करेंगे तो यहाँ पे नीचे से हम क्रॉप कर सकते हैं और इस पे क्लिक करके पूरे को रीसेट कर सकते हैं। यही चीज हम यहाँ से भी कर सकते हैं, क्रॉप के अंदर रहेंगे और फिर यहाँ पे हम क्रॉप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए सिनेमैटिक लुक देने के लिए इसको हम यहाँ पे मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए टॉप से क्रॉप करना है तो यहाँ पे हम 10 टाइप कर देंगे तो 10% ऊपर से क्रॉप हो गया। बटन से क्रॉप करना है तो यहाँ पे आप देखेंगे बटन से भी हमने 10% वैल्यू दिया, तो ये टॉप और बटन से 10% हमने क्रॉप किया और ये कुछ सिनेमैटिक आपका जो बार होता है उसके जैसा ये दिखने लगा। इस तरीके से इफेक्ट हो गया। आप इसको लेफ्ट राइट कहीं से भी क्रॉप कर सकते हैं, जैसे लेफ्ट से या राइट से भी अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कुछ पॉइंट जैसे आपको दिख रहे हैं, इसको टॉगल एनिमेशन बोलते हैं। टॉगल एनिमेशन को यूज करके इसके अंदर हम मोशंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ की फ्रेम्स लगा देते हैं तो हमारा वीडियो के अंदर एनिमेशन वगैरह हो जाता है। तो आगे आने वाले वीडियोज में हम यहाँ पे टॉगल एनिमेशन को यूज कैसे करते हैं, टॉगल एनिमेशन को यूज करके आपके वीडियो के अंदर मोशंस वगैरह कैसे करते हैं उसको हम कवर करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी सीख सके एडोब प्रीमियर प्रो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।